गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जितने भी आपके इस बैच में फ्रेंड्स हैं उनको बोल दो जल्दी से जुड़ जाने के लिए, है ना। सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्द से जल्द जुड़ जाएं सभी लोग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सारे बच्चे बतलाएं, बोर्ड पे लिखा हुआ सबको क्लियरली नजर आ रहा है? एंड साउंड क्वालिटी में बतलाएं, साउंड और पिक्चर सबको साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है? यस सर। और बच्चे बतलाएं, बाकी बच्चे भी बतलाएं। यस सर, यस सर, जी सर, सही है सब, सब कुछ अच्छा है सर, ऑल इज गुड। तो क्या हम लोग क्लास कंटिन्यू करें या फिर और भी बच्चों का वेट करें? 23 बच्चे ऐड हो चुके हैं। क्लास कंटिन्यू किया जाए? 1 मिनट वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लिया जाए, है ना। स्टार्ट कीजिए, आ ही रहे होंगे सब। यस सर, हाय सर। अभी इस कोरोना काल में सब लोग घर पे स्वस्थ हो ना बाबू, घर से निकला ना करें, है ना। बिना इमरजेंसी के घर से ना निकलें, जितना संभव हो सके घर पे रुकें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जी सर, ओके। स्टूडेंट के लिए या किसी भी के लिए भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो या कोई भी हो, सबसे बड़ा चीज़ है हेल्थ, है ना। जब हेल्थ सही होता है तो सब कुछ सही होता है। चलो तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। हम लोगों ने बात करा था कि आज हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास दैट इज टुडेज क्लास डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनते रहो। तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास जा सकता है। एंड जितने अच्छे से हम लोगों को डिफरेंशिएशन पे पकड़ होगा, जितने अच्छे से डिफरेंशिएशन हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही अच्छे से और उतने ही फास्ट हम लोग इंटीग्रेशन सीख पाएंगे। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग 2 से कोशिश करेंगे 2 क्लास में खत्म हो जाए, बट अगर 3 क्लास चला जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, बट अच्छे से पढ़ेंगे। एक बात और, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा, है ना। चलो सबको ठीक है, कोई परेशानी तो किसी को नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ देखो, सब लोग कॉपी में हेडिंग दे दो, हेडिंग बना लो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल
कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम लोग शॉर्ट में, शॉर्टकट फॉर्म में डीसी लिखते हैं, डीसी, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो डीसी। अब यह ध्यान दो, कुछ खास बातें बोलने जा रहे हैं। हम लोग जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम लोग पहला लेक्चर में यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर अभी हम लोग कुछ बातें समझेंगे और जो बाकी बातें होंगी वो हम डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद डिफरेंशिएशन का रहस्य बतलाएंगे कि आखिरकार डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी फंक्शन का होता है। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का होता है। कहने का मतलब है कि आज का जो क्लास है वो आपको सीखना है, वो आपको सीखना है। ठीक है, उसमें कहानी आपको हम बहुत कम सिखाएंगे, कहानी उसके पीछे का जो रहस्य है वो हम आपको नहीं बताएंगे। आज हम सिर्फ सिखाएंगे कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, और जहां तक सवाल है उसकी कहानी का कि वो होता क्या है वो पढ़ाएंगे लास्ट में। लास्ट में मतलब डिफरेंशिएशन टॉपिक जब खत्म होगा तब बतलाएंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, मीन्स उल्टा पढ़ेंगे, पहले सीखेंगे तब जानेंगे कि होता क्या है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर शुरुआत में बतलाएंगे होता क्या है तो ये ऐसा चीज है, आप थोड़ा सोच करके देखो। हम लोग जो डिफरेंशिएशन है वो मैथमेटिक्स में 12th में जाकर के पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ते हैं। मतलब पहले पूरा 11th का मैथमेटिक्स आप पढ़ लेते हो। जब आप पूरे मैथमेटिक्स का 11th के पूरे मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है तब जाकर के बतलाया जाता है 12th में मैथमेटिक्स में कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज फंक्शन। तब जाकर के कुछ अच्छे बच्चों को समझ आ पाता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर हम लोग 2-4 क्लास करके डायरेक्ट ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ बच्चों को छोड़ के कुछ नहीं समझ में आएगा बाकी बच्चों को। लेकिन अगर हम लोग पहले पढ़ ले कि आखिर कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता, व्हाट इज रूल्स, व्हाट इज मेथड, और उसके बाद, ठीक है, तो अभी बस हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो किसी फंक्शन का करते हैं, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं। ठीक है, तो कहानी सीखेंगे इसके इस टॉपिक के लास्ट में, अभी मेथड सीखेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जैसे सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन कहानी लास्ट में, टॉपिक का लास्ट में, मीन्स सेकंड क्लास का लास्ट या फिर थर्ड क्लास का लास्ट हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार मन में बोलो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन का सिर्फ मेथड और रूल्स पढ़ेंगे, बाद में सीखेंगे कहानी। तो देखो कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग देखेंगे। जैसे एक होता है ये सिंबल, ये एक हमने ट्रायंगल का सिंबल बनाया है। इस सिंबल को हम लोग यहां बोलते हैं डेल्टा, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब हम लोग यहां क्या लेते हैं, चेंज, इसे पढ़ते हैं डेल्टा और इसका मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, मान लो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो इसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है चेंज इन, का मतलब है फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। ठीक है, ये सब हम लोगों को फिजिक्स में पहला ही चैप्टर में आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, है ना, फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से ही ये सब यूज आना शुरू हो जाएगा। तो अभी बस ध्यान रखें, डेल्टा एक्स लिखने का मतलब है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स बोलने का मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स।
तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, दैट इज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा वाई, दिस मीन्स चेंज इन वाई। चेंज इन वाई का मतलब हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई। मान लो y का फाइनल वैल्यू है 10, y का इनिशियल वैल्यू है 2, तो डेल्टा y का मतलब होगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, दैट इज 8। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा z, तो इसका मतलब है चेंज इन z, और इसका मतलब होगा zf माइनस zi। अगर लिखा हुआ है डेल्टा v, मान लो हमने बोला v हेयर, v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अगर हम आपको बोले v डिनोट्स रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, देन वी कैन राइट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्ड में भी लिखा जा सकता है, चेंज इन v, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद ये तो इस तरह से कोई भी हम लोग ले सकते हैं वैल्यू। मान लो डेल्टा टी लिखा हुआ है, और अगर आपको बोले कि टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, अगर डेल्टा टी लिखा हुआ है और आपको हमने बतला दिया कि टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, देन वी कैन से दैट डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अलग अलग डिनोशन हो सकता है ना, एग्जाम्पल्स की दुनिया में कमी नहीं है, तो बस करते हैं। तो जिस तरह से ये डेल्टा होता है, जिस तरह से ये क्या है डेल्टा, डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज, बदलाव, डिफरेंस, चेंज को डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इसी तरह से एक सिंबल होता है स्मॉल डी। क्या होता है, स्मॉल डी, डी ये है डेल्टा जिसका मतलब होता है चेंज, और एक है स्मॉल डी, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। डी का मतलब है स्मॉल चेंज। जब कहीं पे बहुत छोटा चेंज हो, जब कहीं पे बहुत छोटा चेंज हो, जैसे मान लो हम अभी का टाइम ले रहे हैं, एक इंस्टेंट ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक घड़ी है नहीं, बट मान लो है, आपके पास होगा। अगर हम किसी से पूछे या मेरे से ही कोई पूछता है कि हाँ बताइए कितना टाइम हुआ है, आप थोड़ा सोच करके देखो, हम कितना भी कोशिश कर लें, क्या उसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? मान लो आपने बोला 4 बजा, आपने अपने हिसाब से सही बताया होगा कि 4 बजा, बट हो सकता है आपने देखा कि 4 बजा, बट अगला ही मोमेंट में वो 4 बज करके कुछ सेकंड या कुछ माइक्रो सेकंड हो चुका होगा, कुछ नैनो सेकंड बीत चुका होगा। आप अगला को या खुद एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हो, कुछ ना कुछ वो नैनो सेकंड ही सही, पिको सेकंड ही सही, माइक्रो सेकंड ही सही, वो बदल चुका होगा एग्जैक्ट टाइम से, ट्रू टाइम से। तो ये जो बहुत छोटा बदलाव होता है, बहुत छोटा का डिफरेंस जो होता है, दैट इज डिनोटेड एज स्मॉल डी, दैट इज डिनोटेड एज स्मॉल डी। डेल्टा लेते हैं बड़े बड़े चेंज या सिंपली चेंज, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, अगर चेंज है तो डेल्टा ले सकते हो, बट अगर स्मॉल चेंज है तो उसके लिए डी का, स्मॉल डी का यूज करते हैं। तो अंतर समझ में आया, डेल्टा और स्मॉल डी का मतलब समझ में आया। डेल्टा मतलब चेंज, डी मतलब स्मॉल चेंज। और एक बात और, फिजिक्स में स्मॉल चेंज का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल। फिजिक्स में स्मॉल वर्ड का मतलब है वेरी स्मॉल, मतलब नेग्लेक्ट करने जैसा, वेरी स्मॉल। स्मॉल ही लिखते हैं बट उसका मतलब फिजिक्स में वेरी स्मॉल भी आप कर सकते हो, कह सकते हो। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, देखो यहां जैसे मान लो लिखा हुआ है dx, तो dx का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन x, dx का मतलब होगा स्मॉल चेंज इन x। ये सब हम बेसिक बातें बतला रहे हैं, ठीक है, ये सब डिनोशन है, ये सब का मतलब है जो है वो आप देखो। अगर मान लो लिखा हुआ है डी भी, तो इसको बोलेंगे स्मॉल चेंज इन भी, स्मॉल चेंज इन भी। अगर मान लो लिखा हुआ है डी टी, तो इसका मतलब होगा स्मॉल चेंज इन टी।
स्मॉल चेंज इन टी। अगर मान लो डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई, तो उसका मतलब होगा स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई। देखो यहां पर जितने कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग देख रहे हो, आपके रवैये से ही पता चल रहा है कि आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, और ये एक बहुत ही अच्छा टैलेंट और हुनर है, जो भी कहो, बहुत ही अच्छा आपका गुण है। ये सारे टॉपिक इसी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर एक छोटी बात को अगर मिस करोगे तो आगे चल के बहुत परेशानी, और आगे चल के नहीं, अगला ही क्लास में बहुत परेशानी हो जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का नजर होना चाहिए बिल्कुल, अगर एक कहानी कहा जाए तो सिंपली अर्जुन के जैसा, अगर कंपेयर किया जाए तो शुरू से है सर, बहुत अच्छी बात है, इसे नोट करें। उसके बाद और भी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें। ये सब जो भी पढ़ रहे हैं सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज भी कर सकते हैं। पहले इसे नोट कर लें, नोट फास्ट। नोट हो गया? डन सर, क्लियर सर, यस सर क्लियर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हो गया सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नोटेड सर। इसका भरपूर यूज होगा चैप्टर में, एक भी चैप्टर इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा, कोई बेसिक बेकार का नहीं है। कम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बट बेकार का कोई नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है, रुकिए ना, रुक गए बाबू। हाँ, तो ये था डेल्टा और डी में डिफरेंस। डेल्टा मतलब चेंज, डी मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है। अब देखो, एक इस तरह का मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, इसी को सीखना है बाबू, सब लोग देख लो, इसे पहचान लो, इसे भूलना नहीं है। यही वो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसी का कहानी लास्ट में सुनाएंगे, अभी बस सुने क्या है इसको। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, जो इसको पढ़ते क्या है, दिस इज रीड है, जिसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो यहां न्यूमरेटर में डी के साथ है, डी के साथ न्यूमरेटर में जो होता है उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है, उसके रेस्पेक्ट में जो डिनोमिनेटर में डी के साथ होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है विथ रेस्पेक्ट टू का। इसी तरह से मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी जेड बाई डी, सॉरी इसको हम बात करते हैं, लेकिन पहले कुछ और भी बात कर लिया जाए बाबू। ये इतना को ये तो बोलते ही हैं, इसको और भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको और भी पढ़ा जाता है रेट
ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये तीनों में से कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता, तीनों इसी को बोला जाता है, तीनों यही है। नीतीश कुमार निराला, सर एक्स के डॉट, ये डॉट नहीं है बाबू, ये उसे हमने ऊपर में जो कॉमा से बांधा जाता है ना किसी लेटर को, ठीक है, वो लिखा गया है, ये कॉमा से हमने इसे बांध दिया है, इसको भी कॉमा से हमने बांध दिया है, ठीक है। इसका कुछ नाम होता है शायद, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। ये जो कहानी है ना बाबू, लास्ट में बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है dz/dy, ठीक है, या चलो मान लो लिखा हुआ है dv/dt, dv/dt लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, कोई भी एक बोला जा सकता है। मान लो अगर इसके अकॉर्डिंग बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर हम बोल दें कि दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। काइनेमेटिक्स में आप इसी को पढ़ोगे एक्सेलरेशन के नाम से, काइनेमेटिक्स में आप पढ़ोगे इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट क्यों बोलते हैं वो आपको जब इसका मतलब समझाएंगे तो समझ आएगा चैप्टर में, ठीक है। और भी ये दोनों भी आप लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना, वो आप लिख सकते हो खुद से। नोट करें, और भी एक लिखा जाए, एक और भी लिख देते हैं बाबू, dz/dy, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। बाकी दोनों भी आप लिख सकते हो। चलो, तो इसके बाद हम लोग अब काम की बातें करेंगे। ये था, ये जो अभी हमने बात करा अभी तक वो था सिंबल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेथड्स सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे। डन सर, क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन को रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। हाँ बाबू, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, वही बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज कहते हैं। लेकिन सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जब भी होता है तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है। डन सर, लिख लिए सर, ओके। तो इसके बाद आप हेडिंग दे, इसके बाद आप हेडिंग दे सम बेसिक फॉर्मूलाज, हेडिंग दे सम बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, some basic formulas for differentiation, some basic formulas for some basic formulas for differentiation। इसे इरेज कर दे बाबू, इसे इरेज करने जा रहे हैं। सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। अभी तक के क्लासेस में जितना कंसंट्रेशन था उसका डबल ट्रिपल जितना कर सकते हो कर लो। और अब ध्यान दो, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला,
जो भी हम हैश का साइन सिंबल देकर के लिखेंगे, समझना दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, बट आपको यहाँ पे बतलाने वाले नहीं हैं, वो मैथमेटिक्स में आपको 12th क्लास में बताया जाएगा, 11th बोर्ड में आएगा, लेकिन बताया जाएगा कोचिंग में, आपको उम्मीद है शायद 12th में। ठीक है, तो वो मैथ की बात है। अभी हम बस फॉर्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करो, और फॉर्मूले को रटना तो कभी नहीं है, समझना है। अदरवाइज फॉर्मूला याद होते हुए भी बना नहीं पाओगे, और अगर बना लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए समझ करके काम करो। जैसे देखो, मान लो आपको लिखा हुआ है y इक्वल टू x टू द पावर n, y इक्वल टू x टू द पावर n। x इज वेरिएबल बट n इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां पे ये जो n देख रहे हो, n इज एनी कांस्टेंट। n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, पॉइंट में हो, जो भी हो चलेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है पावर में। बट जो बेस है x, दैट इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, ये पहला बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है। जितने बेसिक फॉर्मूले होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू x टू द पावर n है, हमें इसका फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। y बराबर आपको वैल्यू दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। मतलब आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर सकते हैं। y का वैल्यू हमें दिया हुआ था, हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी को कंफ्यूजन हो, डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। फिजिक्स में डिराइव नहीं आएगा, बिल्कुल फिजिक्स में ये सब का डेरिवेशन आपको कहीं पे आने वाला नहीं है। ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को यूज होगा, ठीक है ना। देखो, ये जो हमने लाइन लिखा है, पहली बात तो इसको समझाने से कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी समझा दे रहे हैं। ये दिया हुआ है एंड ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना है, हमने y का वैल्यू जो दिया हुआ था उसको y के जगह पे पुट कर दिया, तो y का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको जब पुट करेंगे तो ये मिलेगा। तो y के जगह पर हमने पुट किया, बाकी तो जैसे है वैसे रह जाएगा, dx था dx रह गया। फॉर्मूला ये होता है इसका। ये मत समझना कि हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला को समझा के लिख रहे हैं। x टू द पावर n बाई x। बेस में क्या है, यहां जो आप देख रहे हो उसके बेस में है x, बेस में है x, और यहां पे क्या है, वो भी x। फिर से बेस में x है, जिसके माथे पे n है, पावर है, वो x है, मतलब बेस में x है, बेस में x है और यहां x है। जब ये दोनों सेम हो तभी फॉर्मूला वैलिड होगा, जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। ये हम इसलिए इतने स्लो मोशन में बतला रहे हैं क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है। बट हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप सारी बातें सुन रहे हो तो डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा, आंसर आएगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। जो बेस में है वही यहां पे है, तब हम लोग वो फॉर्मूला लिख सकते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। तो जब ये बेस और ये सेम हो तो फॉर्मूला होता है जो पावर में है, जितना पावर में है, जितना पावर में है उसे लिखो इनटू में, एंड
जितना पावर में है उसमें से एक माइनस करके लिख दो। दिस इज द फॉर्मूला। फिर से बोल रहे हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा बट कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। एक बार इसको रिव्यू कर दे रहे हैं। हमें y बराबर x टू द पावर n दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। हमने y का वैल्यू जो दिया हुआ था वो हमने यहां पुट कर दिया, तो यहां पुट करेंगे तो ये मिला। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ी देर के लिए एक बात बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला है, इसमें किसी को समझना नहीं है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना, तो उसको जब बताया जाता है तो उसको आप याद करते हो, उसको आप याद करते हो। ये एक अलग बात हो सकता है कि किसी कोई ट्रिक बना लेते होगे याद रखने का, है ना, वो एक अलग चीज है। तो वही यहाँ पे है, हम जो भी बातें बोल रहे थे वो ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर ऐसा है, ऐसा है मतलब जो बेस में है वही यहां है, तो करना क्या है ट्रिक के रूप में कि पावर जितना है उतना लिखो, इनटू देकर वही लिख दो फिर से, लेकिन पावर में एक सबट्रैक्ट करके। ये फॉर्मूला है और इस पे ज्यादा गौर करने वाली बात नहीं है, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। ये चीज ही वैसा है जो हम लोग पूरा 11th पढ़ने के बाद 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो क्लैरिटी सबको आएगा, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल ही है जो सबको क्लैरिटी दिलाएगा, जिसको नहीं क्लियर है। पहला एग्जाम्पल, मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, किसी का भी नजर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 दिया हुआ है और आपको बोला गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताएं। क्वेश्चन मार्क है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है तो पुट कर दो, जब दिया हुआ है तो पुट कर देंगे, है ना। अब ध्यान दो, हमने बोला क्या था, अगर ये बेस और ये दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, ये तभी लिख सकते हो जब ये बेस और ये क्या हो, सेम हो। तो देखो यहां, ये देखो बेस में x है और यहां भी x है, सेम है। कोई जरूरी नहीं है कि x ही हो, लेकिन जो भी हो वो सेम होना चाहिए। यहां बेस में x है और यहां भी x है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर दो। पावर में 3 है, 3 है, लिख दो, इनटू, फिर क्या करना है, जो है वही लिखो, जो है वही लिखना है, लेकिन एक पावर सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब ऐसा। देखो यहाँ n-1 था, पावर -1 था, यहां पे हमने पावर -1 किया, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3x²। 3x²। बहुत सारे बच्चों ने तो लिख भी दिया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू, आप लोग बतलाना, x टू द पावर 100, x टू द पावर 100, तो बतलाना है dy बाई डी कितना होगा, सब लोग बतलाएं। नीतीश कुमार निराला लिख रहा है, कितना इजी था, वाह, जितना है सब इजी है, और थोड़ी देर देखोगे तो और आसान लगेगा। इसका बताओ, x टू द पावर 100, x टू द पावर 100 का 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, सही है। अंकुर सुमन गलत है, अंकुर सुमन का गलत है, बाकी बच्चों का सही है, अंकुर सुमन का गलत है। अंकुर सुमन ने अब सुधार लिया, बट कॉपी नहीं होना चाहिए, समझ करके लिखना होगा कि हाँ ये कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, देखो यहां
क्या करेंगे बाबू? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू जो दिया हुआ है हमने पुट कर दिया। अब जो बेस में है क्या वही यहां है? बिल्कुल दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो फॉर्मूला वैलिड होगा, ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो पावर जितना है उतना इनटू में लिखो, और जितना है उसे फिर से लिखो, लेकिन एक माइनस कर दो पावर में। तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 99। हो गया, बात खत्म, बात खत्म। नेक्स्ट देखते जाओ। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा क्लियर हो चुका है, जिनको क्लियर हो चुका है उनका और क्लियर करने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स, बता सब लोग, सारे आंसर आप ही को देने हैं, बता इसका जितना फास्ट हो सके। अंकुल राज पूछ रहा है बेस डिफरेंट भी हो सकता है, बिल्कुल वो भी एग्जांपल कराएंगे, पहले ये सीखो, डिफरेंट वाला भी कराएंगे। y इक्वल टू एक्स है, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा बाबू? बहुत गर्मी लग रहा है बाबू, आज बहुत गर्मी फील हो रहा है। हाँ बाबू, आप लोगों ने जवाब दे दिया, वाह बहुत सारे बच्चों ने 1 1 1 1 1, वेरी गुड। ये क्या रोयल सन्नी कुमार को आया -1, ऐसा कैसे हो गया बाबू? y इक्वल टू एक्स है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू x है, तो y की जगह पर हमने x पुट कर दिया। ये x का मतलब क्या है? इसके पावर में 1 है। सिर्फ x लिखने का मतलब क्या है? उसके माथे पे 1 है, माथे पे 1 है कि नहीं? तो बेस में x है और यहां भी x है, दोनों सेम, फॉर्मूला इज वैलिड। तो क्या करेंगे? पावर इनटू में आ गया, पावर जितना है वो इनटू में लिखा हमने, फिर एक पावर माइनस करके वही चीज लिख देंगे। तो ये आएगा 1 इंटू एक्स टू दावर 0 दैट इज 1। एक्स टू दावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 है ना। देखो आप लोगों को सॉल्व भी करते जाना है और मौका देखते हुए नोट भी करते जाना है। अपने आप को थोड़ा फास्ट बनाओ, नोट भी करते जाओ, जवाब भी देते जाओ। अपने आप को हमेशा कर रहे हैं सर, ओके। क्या हम LHS वाले पार्ट को डिलीट कर दें बाबू? LHS वाले पार्ट को डिलीट कर दें? डिलीट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू लोग। ये था थर्ड। फोर्थ एग्जाम्पल, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये x जो है वो डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। जब भी इस टाइप का हो, जब भी इस टाइप का हो जिसमें डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसे न्यूमिनेटर में भी आप कर सकते हो, है ना। इसका सब लोग बतलाओ। अंकुर सुमन -1, गलत। सब लोग बतलाओ। -x टू द पावर -2, गुड, करेक्ट। और कुछ बच्चे -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, गुड। मनीष यादव गुड। नीतीश कुमार निराला करेक्ट। सुमित कुमार करेक्ट, ओके। सिंपल है ना। क्या होगा बाबू? क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं था बाबू, क्वेश्चन तो लिखना बाकी। क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स,
व्हाट इज dy बाई dx, है ना, ये था क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे आते हैं बाबू। dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x का मतलब क्या है, x के माथे पे -1, y का वैल्यू हमने पुट कर दिया, जो पावर में है वो हमने इनटू में लिखा, और फिर उसे वही लिखेंगे जो है लेकिन एक पावर माइनस करके। तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2, जब पावर में -2 है तो उसे डिवाइड में लिख सकते हैं, तो -1/x²। एक बात को ध्यान रखें बाबू, ये जो हमने क्वेश्चन कराया है अभी 4th नंबर, इसमें आप स्टार दे दो, इस एग्जाम्पल में स्टार लगा दो। स्टार सिर्फ इसलिए क्योंकि फिजिक्स में बहुतों जगह पे ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज होगा। मतलब ये जब अगर हमें मालूम है कि ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है, तो क्यों नहीं इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला की तरह याद कर ले, तुरंत काम हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत जगहों पर यूज होता है, इसलिए स्टार लगा दिया। तो याद रखना 1/x का -1/x², ठीक है ना, 1/x का -1/x² होगा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये था 4th। 5th में आते हैं बाबू। 5th एग्जाम्पल, y इक्वल टू मान लो है √x, y इक्वल टू √x, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू √x, फाइंड dy बाई dx। क्या करेंगे इसका, बनाओ सब लोग। आप लोगों को मैथमेटिक्स में पीएचडी करा देते हैं क्या, है ना, सारे क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व करो। ये सॉरी, सुमित कुमार ने लिखा 1/2x का पावर -1, ठीक है। डिवाइड में अगर -1 लिखे थे तो गलत था। पीयूष राउत 1/2x टू द पावर -1/2, पीयूष राउत गलत है, ये आपने डिवाइड का सिंबल भी दे दिया है और फिर पावर भी माइनस में लिख दिया है। अमित कुमार 1/2√x, वेरी गुड। मनीष यादव, तुम लोग लिख सही रहे हो लेकिन मतलब समझ सही रहे हो लेकिन लिख गलत रहे हो। तुम लोग डिवाइड का सिंबल भी दे दे रहे हो और माइनस पावर रहने भी दे दे रहे हो। माइनस पावर की वजह से ही तो वो डिवाइड में आएगा बेचारा। देखो यार, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ सही रहे हो लेकिन लिख गलत रहे हो बाबू। देखो यार क्या होगा, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। y का वैल्यू √x पुट कर देंगे, √x का मतलब है x का पावर 1/2, रूट का मतलब है पावर में 1/2, आपने पढ़ा होगा अंडर 10th में। तो यहां से पावर जो है 1/2 है वो हमने इनटू में लिखा, फिर पावर मतलब वही चीज लिखेंगे लेकिन -1 करते हुए, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू, देखो 1/2 का मतलब आधा, आधा माइनस पूरा बचेगा माइनस आधा। 1/2 का मतलब आधा, 1 का मतलब पूरा, आधा माइनस आधा, सॉरी आधा माइनस पूरा माइनस आधा, x का पावर -आधा, ठीक है ना बाबू। तो ये माइनस पावर है तो डिवाइड में चला आएगा, तो 1/2√x लिख सकते हैं इसे, 1/2√x, है ना। बहुतों जगह पर हम यूज करेंगे बाबू, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। सर मेरे को समझ में नहीं आया रूट वाला, कोई खास बात नहीं, √x है, यहां तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बाबू। √x हमने पुट कर दिया, √x का मतलब है x का पावर 1/2। अगर इस लाइन से ये लाइन नहीं समझ में आया होगा तो इसमें मेरा दोष नहीं है बाबू, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा।
रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अब x का पावर 1/2 है, फॉर्मूला सेट हो रहा है, जितना बेस में उतना यहाँ, दोनों सेम है तो फॉर्मूला वैलिड होगा। वैलिड होगा तो लगा देंगे फॉर्मूला, अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कहता है जो पावर में है उसे लिख दो इनटू में, और फिर वही चीज लिखो 1 माइनस करके, पावर में 1 माइनस करके। तो 1/2 है, 1 माइनस किया तो 1/2 माइनस 1, 1/2 का मतलब आधा, 1 का मतलब पूरा, आधा माइनस पूरा बचेगा माइनस आधा, तो माइनस आधा लिख दिया। तो ये 1/2 x टू द पावर माइनस आधा, पावर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला आएगा, और 1/2 का मतलब रूट बन जाएगा, तो 1/2 रूट x हो गया बाबू। ठीक है जी सर, ओके। एक बात और बाबू, ये जो हमने अभी क्वेश्चन कराया, 5th नंबर एग्जाम्पल कराया, इसे भी आप स्टार दे दो। ये भी 1/x वाले की तरह ही बहुत जगहों पर डायरेक्ट यूज आएगा। रूट एक्स देखते ही डिफरेंशिएशन कितना, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन। चलो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और, एक से दो एग्जाम्पल और। ये था 5th। 6 नंबर एग्जाम्पल देखें। आपको y इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो साइन स्क्वायर x, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया dy बाई डी एक्स। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये हम सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू दिया गया है साइन स्क्वायर x, और फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखें और सुने और समझें। dy बाई डी एक्स वी हैव टू फाइंड। y का वैल्यू साइन स्क्वायर x है। साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x का पावर 2, साइन x का होल पावर 2 लिख सकते हैं बाबू, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा। तो हम y के जगह पर लिख रहे हैं साइन x का पावर 2, और ये dx। y का जो वैल्यू दिया हुआ था हमने उसे सब्स्टिट्यूट करा, पुट करा। अब ध्यान दें, वेरिएबल, बेस में वेरिएबल है, पावर में एनी कांस्टेंट है। हमने आपको फॉर्मूला बतलाया था, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, एक्स टू द पावर कांस्टेंट मतलब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। बच्चे बहुत ही हंसते खेलते इसका आंसर लिखते हैं क्या, पावर इनटू में, और एक पावर माइनस कर देंगे तो स्क्वायर है तो 1 पावर हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स हो जाएगा। ये स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं, स्टूडेंट की कोई गलती भी नहीं है, बट गलती किसी के भी हो है तो गलत। ये जो इतना लिखा गया दिस इज गलत, दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। ध्यान दो हमने क्या बोला था, वो फॉर्मूला तब वैलिड है, वो फॉर्मूला तब वैलिड है जब यहां बेस में और यहां सेम हो, बेस में और यहां सेम हो, तब जाकर के वो फॉर्मूला वैलिड होता है। बट यहां जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। अगर हाँ मान लो अगर ऐसा होता क्वेश्चन, देखो आप लोगों ने बोला था फास्ट हो तो आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा, फिर भी हम 10 सेकंड वेट कर रहे हैं, नोट करो, LHS कोड नोट करो, हम डिलीट करने जा रहे हैं। यहां बेस में साइन एक्स है, एक्स नहीं है बाबू। कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक्स तो है ही, एक्स नहीं है, साइन एक्स है, डिलीट किया जाए। हाँ बाबू, अगर उसके स्थान पे मान लो ऐसा होता, देखो यहां ऐसा होता,
और ध्यान होगा, हम जो गलत करके बतलाते हैं वो आपके कॉपी में तो और जरूर होना चाहिए, यही तो आपको बताएगा कि ये गलती नहीं करना है, वो भी कॉपी में होना चाहिए, नहीं कि गलत है तो क्यों नोट करें, वो नोट और जरूरी करना है। 7, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और फाइंड आउट करना होता डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। अगर ये क्वेश्चन होता तब देखो क्या करते, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, y का जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम पुट करने जा रहे हैं, ऐसा। अब ध्यान दो और खुद से पूछो कि अब वो फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे। बेस में साइन एक्स, यहां भी साइन एक्स सेम है, नो मैटर कि एक्स है कि नहीं, हमें एक्स से नहीं मतलब है, वो तो सिखाने के लिए एक तरीका बताया गया, एक्स की जगह पर जो भी हो लेकिन वो सेम होना चाहिए। साइन एक्स है, साइन एक्स है, बहुत ही बढ़िया, फॉर्मूला इज वैलिड। तो क्या करेंगे, पावर को इनटू में हमने लिखा, जितना पावर है वो इनटू में लिखा, फिर एक पावर कम करके लिख देंगे, जो है वही लिखेंगे लेकिन एक पावर माइनस करके, पावर 2 था एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये चीज आपको सीखना है एक्चुअली, ठीक है, ये चीज हर जगह नहीं सिखाया जाता है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, और यही चीज मालूम नहीं होता है स्टूडेंट भी उसमें वो काम कर लेते हैं, ठीक है, और गलत हो जाता है। तो गलती करने से बचा जा सकता है अगर आपको वो मिस्टेक्स मालूम हो, है ना। नोट करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। डिलीट किया जाए बाबू, और ध्यान देना नोट करने के चक्कर में समझना बंद हो जाए, समझ में आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टूडेंट में क्वालिटी होना चाहिए कि हम किस तरह से सर की एक भी बातों को मिस ना करें, है ना। हाँ बाबू, तो अब ध्यान दे, नेक्स्ट ऐसा हो गया, एक और आप करके दिखाओ। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है 8 नंबर, y इक्वल टू एक्स टू द पावर, नहीं ऐसा नहीं, मान लो है ऐसा, ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स और यहाँ पे 3। आप इसको पहचानते होगे, है ना, अंडर 10th में आपने पढ़ा होगा इसका क्या मतलब है। सब लोग बतलाएं क्या आंसर होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताएं सब लोग। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स क्या होगा। y इक्वल टू ये दिया हुआ है, बतलाना है dy बाई डी एक्स।
आ गया बाबू? शिवम कुमार, 1/3x का पावर -2/3। 4 बच्चे हो चुके हैं, 5 बच्चे हो गए हैं। देखते हैं, आप लोग मैच करो, देखते हैं क्या आता है। देखो यहां हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। y के जगह पर हम पुट करेंगे। आपने अंडर 10 में पढ़ा होगा, ये जो इतना लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3। तो y का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, x टू द पावर 1/3। अब क्या है, देखो यहां बेस और ये दोनों सेम है, तो फॉर्मूला इज वैलिड। तो पावर को इनटू में हमने लिखा और एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो 1/3 इंटू 1/3 -1 दैट इज -2/3, -2/3। तो x टू द पावर -2/3। ऐसे भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या फिर माइनस पावर है तो डिवाइड में भी ला सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/3 x टू द पावर 2/3, ये हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? एक बात और ध्यान दें, आप लोगों को एक सिंबल एक और बतलाने जा रहे हैं, एक और सिंबल। डिफरेंशिएशन के लिए एक और सिंबल यूज होता है, डिफरेंशिएशन के लिए एक और सिंबल यूज होता है, और वो भी कभी कभी यूज आएगा, तो बतला देते हैं। देखो यहां, जैसे मान लो इफ y इक्वल टू fx लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। So this implies that अगर हम डिफरेंशिएट करें जिस तरह से, जैसे आपने पढ़ा होगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड एडिंग 1, बोथ साइड टेकिंग क्यूब, है ना। कहने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होता है वो हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं, इक्वल साइन के दोनों साइड करते हैं। अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो LHS में भी करना होगा, RHS में भी करना होगा। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये भी मैथमेटिक्स ही है, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो प्रोसेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल प्रोसेस। तो अगर हम कोई भी प्रोसेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर किसी इक्वेशन में लॉन्च करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो दोनों साइड होता है। तो यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर LHS को डिफरेंशिएट करोगे तो RHS को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अगर LHS को डिफरेंशिएट करते हो तो RHS को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर मान लो हम एक सेंटेंस लिखते हैं डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लिखे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया इसमें। कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन? डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन। तो देखो y के डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या पढ़े हैं? dy/dx, dy/dx। इसी को तो पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यही तो है y का डिफरेंशिएशन, इसी को पढ़ते हैं ना। शुरुआत में हमने बतलाया dy/dx इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। LHS में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया तो RHS में भी करना होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, this is the differentiation of y with respect to x, this is the differentiation of fx with respect to x, and ये जो इतना है LHS में है dy/dx, RHS में क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना बाबू। इतने को हम लोग, ये जो RHS में आप देख रहे हो उतने को
एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है ये एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है बाबू, वेट, आज गर्मी की वजह से मेरा चश्मा भी साथ नहीं दे रहा बाबू, पसीने की वजह से। हाँ बाबू, ये कोई नया चीज नहीं है, बस वो सिंबल दिया गया है इतना जो है ना। ऐसे भी आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ा चीज लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, डरावना चीज देखने में लग रहा है ये डी एफ एक्स, है ना। उसी चीज को आराम से, शांति से, आसानी से क्या लिखना है, एफ डैश एक्स। इसका मतलब वो है, या कह लो उसका मतलब ये है। इसको पढ़ेंगे क्या, दिस सिंबल रीड्स एज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बस सिंबल है। अगर इसी तरह से मान लो, इसी तरह से मान लो, अगर ऐसा है, जैसे ध्यान दो, मान लो बोला गया x इज इक्वल टू वी टी, x इज इक्वल टू वी टी। फंक्शन पढ़ चुके हो बाबू, फंक्शन के अकॉर्डिंग बताओ क्या पढ़ोगे इसे। x, x बी दी फंक्शन, x बी दी फंक्शन ऑफ, देखो x बराबर वी टी है, x बराबर क्या है, वी टी। इसका वैल्यू ये है, यहां इसको कहेंगे कि v जो है वो फंक्शन ऑफ t है, v जो है वो फंक्शन ऑफ t है। तो जैसे y बराबर एफ एक्स था, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने लिखा dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स। यहां y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे x का वैल्यू t पे डिपेंड कर रहा है, x एज अ फंक्शन ऑफ t, x एज अ फंक्शन ऑफ t। अगर मान लो यहां पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई डी टी लिखते हैं, तो यहां पे क्या होगा, v डैश t, यहां पे इंप्लाइज का साइन होगा। ये सब बस सिंबल है, ये सब आपको यूज में आएगा, ठीक है ना। लास्ट में ये सब पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे इस टाइप का, ठीक है। पहले इसे नोट करें, कुछ हम लोग न्यू फॉर्मूले पे आते हैं। डरना नहीं है कहीं पे, आपसे ज्यादा मुझे पता है कि आपको कहां कहां पे परेशानी होगी, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन भी कराएंगे लास्ट में, जब डिफरेंशिएशन सीख लेंगे ना पूरा, तो क्वेश्चन भी कराएंगे। नोट कर लिए बाबू। और आप लोग बताओ, लॉगरिथम पढ़ लिए, मैथ्स में लॉगरिथम, लॉग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए आप लोग, e टू द पावर x, log x कुछ पढ़ लिए हो थोड़ा बहुत भी, यस यस, ओके, बहुत बढ़िया। इरेज करने जा रहे हैं बाबू। हाँ ध्यान दे बाबू, हाँ ध्यान दे। नेक्स्ट फॉर्मूला, या इस पे भी कोई एग्जांपल करा दिया जाए बाबू, मुझे लगता है इस पे भी एक एग्जांपल अभी करा देते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल करा देते हैं। काहे के लिए कुछ बच्चे रोएंगे, एक एग्जांपल तो बनता है। देखो यार, जैसे मान लो आपको बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 7। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हाट।
ऑल्सो फाइंड एफ डैश टू इक्वल टू व्हाट। मान लो ऐसा है, क्या करेंगे बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है और आपको एफ डैश एक्स पूछा है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स का मतलब है, सब लोग यहां ध्यान दें, एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, चूंकि ये तो यही है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एलएचएस का डिफरेंशिएशन ये, आरएचएस का डिफरेंशिएशन ये, फिर से एलएचएस का डिफरेंशिएशन ये, आरएचएस का डिफरेंशिएशन ये। आप ये भी कह सकते हो कि हमने क्या ऑपरेशन करा, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या ऑपरेशन लगाया, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एलएचएस वाले का ये सिंबल आएगा, आरएचएस वाले को ये लिखेंगे। अब ये तो बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला है, बेस सेम है, फॉर्मूला वैलिड होगा। पावर इनटू में लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, बोल रहे हैं बाबू सुन लो, स्टूडेंट बहुत ही मस्ती में आंसर लिखता है, एफ डैश टू पूछे हैं सर, एफ डैश टू। तो जब एफ डैश टू पूछा है तो जो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्स के जगह पे 2 है, एक्स के जगह पे 2 है, एक्स के जगह पे 2 तो है, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, आप लोग को मालूम होगा, एक्स के जगह पे 2 तो है, लेकिन किस में, एफ में या किसी और में, ये एफ नहीं है, दिस इज एफ डैश न्यू फंक्शन। जैसे था ना एफ एक्स जी एक्स अलग अलग फंक्शन, वैसे ही ये एफ नहीं है, दिस इज एफ डैश न्यू फंक्शन। तो एक्स बराबर 2 हम लोग एफ वाले में नहीं पुट करेंगे, एफ डैश वाले में पुट करेंगे, एफ डैश वाले में पुट करेंगे। तो यहां पे एफ डैश 2 है तो x का वैल्यू 2 इसमें नहीं पुट करेंगे, एफ डैश वाले में पुट करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर ये है, इसमें पुट करेंगे x बराबर 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव। तो क्या मिलेगा बाबू, x के जगह पे 2, एलएचएस में पुट किया, आरएचएस में भी पुट करेंगे, 7 इंटू 2 टू द पावर 6। अब ये सॉल्व करके जो भी आ जाए, 2 टू द पावर 5 होता है 32, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा 64। तो 64 इंटू 7, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, मनीष यादव ने आंसर भी लिखा है, जो भी हो मल्टीप्लाई करके जो भी आए। आगे बढ़ते हैं न्यू फॉर्मूले पे। y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x। अगर y इक्वल टू e टू द पावर x, ध्यान दे बाबू, ये न्यू फॉर्मूला है, ये पहले वाला नहीं है, न्यू फॉर्मूला है। जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो था क्या, x टू द पावर n, मतलब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये उल्टा है। e के बारे में शायद आपने मैथ में पढ़ा होगा, e इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू अप्रोक्स 2.71 या कहीं कहीं 2.72 भी लिया जाता है, बट ज्यादातर 2.71 लिया जाता है। और पावर में वेरिएबल है, बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू हमने पुट करा, y का जो वैल्यू था वो हमने यहां पुट करा तो ये मिला। तो e टू द पावर x, देखो यहां समझो बात को, माथे पे x, माथे पे x, यहां भी x है कि नहीं। क्या पसीना परेशान कर रहा है बाबू, माथे पे x, यहां भी x।
अगर ये और ये सेम हो तब वो फॉर्मूला वैलिड होगा जो हम लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा है, इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जो है वही रह जाएगा। e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही रह जाता है जो खुद है, मतलब उसका e टू द पावर x ही रहेगा। लेकिन ये तब वैलिड है फॉर्मूला जब जो माथे पे है वही यहां दोनों जगह सेम हो, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन है, मान लो अगर ऐसा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर cos x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर cos x, और आपको पूछा dy बाई dx, तो क्या करेंगे, dy बाई dx पूछा है, y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो हम पुट करेंगे, तो e टू द पावर क्या है cos x। अगर आप e टू द पावर x का, देखो स्टूडेंट को दिमाग में क्या रहता है, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x सर ने बताया था, तो यहां स्टूडेंट लिखता है e टू द पावर cos x का e टू द पावर cos x ही रह जाएगा, जो कि गलत है। ये गलत है, ये नहीं होगा। ये फॉर्मूला तब वैलिड है, वही तब लिखना है जब माथे पे और यहां सेम हो। बट यहां क्या सेम है, ध्यान से देखो, माथे पे अलग है और डिनोमिनेटर में डी के साथ अलग है कि नहीं। तो यहां पे ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बाबू, इसे नोट करना, और ये गलत है। सही क्या होता, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता, देखो यहां अगर क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल टू ई टू द पावर 10x, फाइंड dy बाई डी 10x इक्वल टू वाट, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x है, और वो पूछता dy बाई डी 10x, तब क्या करते, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, सॉरी डी 10x, y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो पुट करेंगे, तो e टू द पावर 10x, और यहां भी 10x, तो यहां देखो पावर में और यहां दोनों सेम है, तब फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, तो जो है वही रह जाएगा। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये चीज सीखना है आप लोगों को, और ये चीज नहीं सीखा हुआ रहता है, जिसके कारण गलत हो जाता है। नोट करें, तो ये एक फॉर्मूला हुआ e टू द पावर x का। एक बात और, 2 टू द पावर x कहीं पर रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं कराना, ये जब बेस में e रहेगा तभी के लिए वैलिड है। अगर 2 टू द पावर x होता तो उसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बतलाएंगे कुछ देर बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। एक बात और, कुछ बच्चों को जैसे ही 1 आवर 15 मिनट होने वाले होते हैं, होता भी नहीं है, टाइम का फिक्र होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल गलत बात। 5-10 मिनट तो आगे पीछे चलता है बाबू, ठीक है। अभी हम कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे, वो फॉर्मूला याद करके नेक्स्ट क्लास में आना है आप लोगों को, और वो फॉर्मूला रटना है, इसलिए वो लिख देना ही बेहतर होगा आज, है ना, क्योंकि होमवर्क में और कुछ होगा नहीं। तो फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोग याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। हो गया, नोट कर लिए सब लोग। सब लोग नोट कर लिए।
यस सर, नोटेड। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। एक लॉग का भी फॉर्मूला होता है, उस पर प्रैक्टिस भी कराना था, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग फॉर्मूला लिख करके स्टॉप करेंगे। तो देखो फॉर्मूले को नोट करते जाओ। y इक्वल टू ln x, आपने बोला था लॉग पढ़ लिए हो, तो ln x का मतलब जानते होगे। ln लिखने का मतलब है लॉग है लेकिन बेस में e है, इसका मतलब है log x और बेस में e। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, y के जगह पर पुट कर रहे हैं बाबू ln x, क्या ध्यान दो ln में जो यहां है और यहां है, मतलब ये x और यहां भी x, अगर ये सेम है तो फॉर्मूला होगा 1/x। तो इसको भी हम समझाने नहीं जा रहे ज्यादा, ये सारे फॉर्मूले जो बचे हुए हैं, जो समझाना था वो हमने समझा दिया। अब जो बचे हुए हैं फॉर्मूले वो सिर्फ याद करना है, उसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नहीं भी पढ़े हो लोग तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना नीतीश कुमार निराला, अभी इसको याद कर लो, ठीक है। हाँ, इसको याद कैसे करना है सब लोग देखो, याद करना है कैसे। y इक्वल टू ln x है, तो अगर ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये शॉर्ट तरीका होगा, ठीक है ना। आपको यही याद रहना चाहिए ln x का 1/x, ठीक है। लेकिन इतना जरूर ध्यान होना चाहिए कि ln x का 1/x तब हुआ जब सेम है, जब सेम है। नोट करते जाओ, हम लिख दे रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन ये सेम 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 सेम, ये सब फॉर्मूला है बाबू, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेम 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 सेम। फॉर्मूला अगर लिखा हुआ रहेगा आपको याद रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, नए नए टाइप के डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू tan x dy बाई dx इक्वल टू d ऑफ tan x, tan x का सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x, सेम 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 सेम। y इक्वल टू cot x dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और ये सेम सेम। y इक्वल टू सेक x सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेम सेम। ये सेम सेम वाला बात तो ध्यान जरूर रखना है।
तो हम उम्मीद कर रहे हैं बाबू कि आप लोग नोट करते जा रहे हो, है ना। तो हम LHS वाले पार्ट को डिलीट कर रहे हैं, LHS वाले पार्ट को डिलीट कर रहे हैं बाबू। चलो एक फॉर्मूला और भी यहां आ जाएगा, y इक्वल टू cosec x dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x with respect to x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, सेम सेम। तो आज इतना रखते हैं बाबू, फॉर्मूले और भी हैं बट आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। HW भी कुछ दे दिया जाए, और ध्यान रखिए जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, अभी 6 फॉर्मूले और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज ओवर हो रहा है टाइम। ये सब आपको डायरेक्ट आंख बंद करके, अगर सोते भी रहो और उठा करके कोई पूछे कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, है ना, सोते जागते। कुछ होमवर्क दे दिया जाए बाबू या छोड़ दिया जाए? और पढ़ा दीजिए सर, बहुत अच्छे। नीतीश कुमार निराला ने बोला और पढ़ा दीजिए, याद करना है ना सर HW। चलो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे कोई HW नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको याद कर लेना आप लोग। नोट कर लिए सब लोग? वीडियो बंद करें, नोट कर लो सब लोग। और जो भी प्रैक्टिस करवाए हैं फर्स्ट फॉर्मूला पे, वो सब आप समझ भी लेना एक बार बढ़िया से। यस सर, स्टडी इज इनकम्प्लीट विदाउट होमवर्क। चलो आज होमवर्क छोड़ दो, टाइम काफी ओवर हो रहा है। वीडियो बंद करने जा रहे हैं बाबू, सब लोगों ने नोट कर लिया? ओके सर, चलो आज इतना ही। ओके, थैंक यू। सारे बच्चे पढ़ते रहें, है ना, खाना पीना भी करते रहना बाबू।